गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट के बारे में। ओके, और हमने बताया था कि आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट को डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग ये जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल बोलते किसको हैं। तो हम लोग बोले थे कि एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहां से कहां तक? फ्रॉम माउथ टू एनस। ओके, माउथ से लेकर के एनस तक का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, माउथ टू एनस तक का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो ये हम लोग जो है वो एलिमेंट्री कैनाल या बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने का कोशिश किए हैं। इसमें ये सबसे पहला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? माउथ, और ये नीचे जो है वो क्या है? एनस। ओके, तो माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट है वो क्या कहला रहा है? एलिमेंट्री कैनाल कहला रहा है। ओके, माउथ से एनस तक का जो पार्ट है वो हमारा क्या कहला रहा है? एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट हम लोग देखें, ये माउथ, वेस्टिब्यूल, ये हो गया क्या? बकल कैविटी। ओके, बकल कैविटी है ना। हम लोग देखते हैं कि माउथ जो है वो ओपन होता है कहाँ पे? बकल कैविटी में। और बकल कैविटी के बाद जो हमारा थर्ड लेयर पार्ट्स आता है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है? फेरिंग्स। और हम लोग देखे थे कि माउथ जो है वो ओपनिंग ऑफ लिप्स है ना। दो लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स का ओपनिंग जो है वो क्या है? माउथ है। और बकल कैविटी जो है वो अपर जॉ एंड लोअर जॉ का जो है स्पेस, उसके बीच का स्पेस जो आउटर साइड से घिरा हुआ रहता है। किससे? तो आउटर साइड से घिरा हुआ रहता है लिप्स एंड चिक, और इनर जो है वो गम्स एंड टिथ से। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोले क्या? उस स्ट्रक्चर को बोले बकल कैविटी। एंड बकल कैविटी buccal cavity then open into the pharynx, and pharynx is a triangular structure है ना, and common passage of food and air। जैसे ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये आपका नेजोफैरिंक्स का ओपनिंग रहता है, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका जो है लंग्स तक लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन ओपनिंग होता है किसका? ये कॉमन ओपनिंग होता है एयर एंड फूड का। बकल कैविटी के द्वारा फूड ले रहे सो, और नोज के द्वारा हम लोग एयर ब्रीदिंग जो कर रहे हैं सो, दोनों जो है वो आपस में यहाँ आकर के इंटरेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। कौन? फूड एंड एयर। ठीक है, और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? फेरिंग्स। और तब जो है वो फेरिंग्स आपका ओपन, हम लोग का ओपन होता है कहाँ? ओसोफेगस में। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा क्या? ओसोफेगस। ये नैरोवर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अपर पोर्शन जो है वो वॉलेंट्री मसल से बना रहेगा, जिसके कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और फूड को जो है वो अंदर की ओर धकेल के लेके आता है। कहाँ तक? तो ये जो है आपका ओसोफेगस ये ओपन करता है स्टमक में। और हम लोग देखे थे कि स्टमक इज द लार्जर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सबसे लार्जर पार्ट जो दिख रहा है, वाइडर पार्ट जो दिख रहा है वो कौन है? स्टमक। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लार्जर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो स्टमक हम लोग देखे थे डिफरेंट रीजन में बटा हुआ है। जहाँ पे ओसोफेगस आके कनेक्ट किया उसको हम लोग बोले क्या? कार्डियक रीजन। क्यों? क्योंकि वो हार्ट के नज़दीक होता है, बिल्कुल हार्ट के नज़दीक मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कार्डियक रीजन हम लोग दिए। और
ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिखा इसको हम लोग फंडस बोले थे, जहाँ पे गैस भरा हुआ रहता है ना। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने देखा था कि उसके बाद जो है वो लेयर जो है, उसके बाद हम लोग जो है वो देखे कि बॉडी होता है जो मेन एरिया, और ये इधर जो आता है उसको बोलते हैं क्या, पाइलोरिक। तो 4 रीजन में बटा हुआ है। कौन सा, ये हमारा स्टमक, और स्टमक जो है, स्टमक का पाइलोरिक रीजन जो है वो पाइलोरिक कैनाल के थ्रू ओपन करता है कहाँ, तो ड्यूडेनम। वैसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम तीनों जो है वो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तीनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। ये तीनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग क्या देखें कि स्टमक का जो पार्ट है वो ओपन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले किस पार्ट में ओपन हुआ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ओपन हुआ। उसके बाद जो है वो सेकेंड पार्ट जो है वो जेजुनम, उसमें ओपन हुआ, और थर्ड पार्ट जो है इलियम, उसमें गया, है ना। और ये इलियम जो है वो ओपन करता है कहाँ पे, तो लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम में, सॉरी, कहाँ पे, सिक्कम में। और हम लोगों ने देखा था कि सिक्कम जो है वो ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन में, और कॉलोन को हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए थे, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। और सिग्मोइड कॉलोन जो है वो ओपन करता है कहाँ, रेक्टम में। रेक्टम ओपन करता है रेक्टल कैनाल, और एनस के थ्रू ये बाहर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, हम लोग हर एक पार्ट के बारे में जाने थे और हर एक पार्ट के फंक्शन को भी डिस्कस किए थे। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ से, माउथ से एनस तक का पार्ट, ये पूरा एक ट्यूब जैसा दिखने में लगता है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल। अगर टोटल लेंथ की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि इसका टोटल लेंथ जो है वो 29 फीट है ना, और लगभग जो है वो आपका 7 मीटर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हम लोग पोजीशन को देखे कैसे होता है सो देखे, है ना। ये हमारा पूरे बॉडी में इस तरह से गया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब इसी में हम लोग ग्लैंड को भी देख लेते हैं, फिर ग्लैंड को पढ़ेंगे हम लोग। तो ग्लैंड में आप देखोगे सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट ग्लैंड है इसमें, वो है आपका सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड इसमें 3 पेयर होगा, 1 2 3, तीनों जो है वो डबल डबल होता है, तो पेयर में होता है। तो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड दिखेगा। पहला जो है वो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा जो है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, और तीसरा जो है सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। पहला पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो है वो अपर बकल कैविटी में होता है। उसके बाद जो है सबलिंगुअल, वो जीभ के जस्ट नीचे मिलेगा, और सबमैंडिबुलर वो जीभ से थोड़ा सा पीछे की ओर होता है। हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से डक्ट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है वो है आपका लीवर। हम लोग लीवर देख रहे हैं। लीवर, ये इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, और लार्जेस्ट ऑर्गन भी है ये, इंडो ऑर्गन, ठीक है। नाम क्या है इसका, लीवर। और इसके बाद जो है आप देखोगे कि स्टमक रीजन में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो आपका पैनक्रिया है। तो ये 4 ग्लैंड जो है वो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। और यही डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल मिल करके क्या बनाता है, तो दोनों मिल करके है वो बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को पूरी तरह से जो है डिस्कस कर लिए, माउथ से एनस तक का पार्ट देख लिए। अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड को। ओके, चलिए, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर हुआ। आप लोग जो है वो अपने नोट्स में और इसमें बना लोगे एलिमेंट्री कैनाल को। ओके, अब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे
डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, ओके, क्योंकि इसके फंक्शन सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और जो बचा है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर से भी डाइजेशन के टाइम में। तो हम लोग जो है वो देखेंगे क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो क्या हम लोग अगर बोले, कोई पूछे कि व्हाट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, हम लोग बोलते हैं द ग्लैंड which play important role in digestion is called digestive gland। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके। सबसे पहले आप जानो ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है। ग्लैंड इज द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर विथ सीक्रेट सम सिक्रीशन। ग्लैंड हम लोग किसको बोलते हैं, कोई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो अपना कुछ सिक्रीशन सिक्रेट करे, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। बट वो ग्लैंड जो हेल्प करे किसमें, डाइजेशन में, है ना, अपना उसका जो सिक्रीशन रहे वो फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करे। दैट ग्लैंड्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तब उस ग्लैंड को हम लोग जो है वो किस नाम से जानेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जानेंगे, ओके। किस ग्लैंड को, जो डाइजेशन में हेल्प करता है ना, जो फूड को ब्रेक डाउन करेगा। हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो इंक्लूड करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड करता है कौन कौन से ग्लैंड को। पहला जो है इसका नाम है सलेवरी ग्लैंड। सेकेंड जो है उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड जो है उसका नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद थर्ड जो नाम है उसका नाम है लीवर, है ना, और फोर्थ जो है वो पैनक्रियाज। ये चार जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है ना, कौन कौन सा। तो सबसे पहला जो है वो आपका सलेवरी ग्लैंड, दूसरा जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा जो है वो लीवर, और फोर्थ जो है वो आपका यह हम लोगों का पैनक्रियाज। ये चार जो है वो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो प्ले करता है रोल। इसका जो ये चारों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम बताइए तो यही चारों का नाम लेना है, या पूछे आपसे कोई कि डाइजेस्टिव ग्लैंड किसको बोलेंगे तो आप लोगों को बताना द ग्लैंड विच सिक्रीशन डाइजेस्टेड द फूड या हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड, या दोज ग्लैंड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये चारों ग्लैंड आते हैं। हम लोग हर एक ग्लैंड को एक एक करके शुरू से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसको मिटा करके और डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलेवरी ग्लैंड को हेडिंग बनाते हैं, ओके। सबसे जो पहला ग्लैंड है उसका नाम क्या है, सलेवरी ग्लैंड।
सिलेवरी ग्लैंड। तो सिलेवरी ग्लैंड किसको बोलते हैं और सिलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है? हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड होता है। हम लोग लिखते हैं कि इन ह्यूमन बींग्स 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के पास 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड होता है। अगर नाम पूछा जाए तो सबसे पहला जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अभी हम लोग डायग्राम में भी बनाए थे, पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड। सेकेंड, सब लिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड। एंड थर्ड जो है इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड है ना होता है जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। ये तीनों जो है वो सिलेवरी ग्लैंड है। पहला 3 और ये तीनों जो है वो पेयर में होता है। तो वही हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ये सिलेवरी ग्लैंड जो है वो पेयर फॉर्म में, पेयर में मिलता है, 3 पेयर होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये सिलेवरी ग्लैंड का पोजीशन कहाँ पे है। अगर हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाए किसका, सिलेवरी ग्लैंड का, तो इसका पोजीशन क्या होगा। चलिए तो हम लोग स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर लेते हैं सबसे पहले। हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, किसका, सिलेवरी ग्लैंड का, है ना। उसके बाद जो है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो सिलेवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सिलेवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे माउथ वाले पार्ट में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ वाले पार्ट में। तो हम लोग जो है वो देखेंगे कि ये माउथ के कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इसी पोजीशन पे जीभ भी प्रेजेंट होता है और यहाँ से भी जीभ के जस्ट नीचे एक ग्लैंड हम लोग को दिखेगा और एक ग्लैंड जो है वो हम लोगों को थोड़ा पीछे टाइप से दिखेगा। तो हम लोग जो है अगर ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड। और ये होता है अपर बकल कैविटी वाले रीजन में। और ये जो है सबसे लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है। सबसे ज़्यादा सिक्रेशन जो है वो यहीं से सिक्रेट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड। ओके, ये सबसे लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है। उसके बाद सेकेंड जो है वो हम लोगों का यह है सबलिंगुअल, जो जीभ से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ना, सबलिंगुअल सिलेवरी
ग्लैंड, और थर्ड जो है वो है हमारा सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड, जो कि जीभ से पीछे है ना, जहाँ पे ग्लॉटिस होता है या थायराइड ग्लैंड होता है, जस्ट उसके अब सामने की ओर प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये 3 पेयर फॉर्म में इस तरह से तीनों सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ओके, ये जो है वो क्या है, सलेवरी ग्लैंड। हम लोग क्या देखते हैं कि इसका नाम जो है वो क्या है, तो इसका नाम है पैरोटिड। ठीक है, इसका नाम है, इसका नाम लिखते हैं पहले सब लिंगुअल, और इसका नाम है सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अब आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो डक्ट है, जो कहाँ से, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड से डक्ट जो खुलेगा कहाँ पे, बकल कैविटी में, उस डक्ट का नाम है अस्टेंसन डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, अस्टेंसन डक्ट। अस्टेंसन डक्ट। ठीक है, दूसरा ये जो हम लोग देख रहे हैं कौन सा, तो ये एक यहाँ पे देख रहे हैं जो कि सबमैंडिबुलर का डक्ट है, जो सबमैंडिबुलर को खोलेगा उसका नाम है वार्टन डक्ट। क्या नाम है, वार्टन डक्ट। और थर्ड जो है वो हम लोग देख रहे हैं जो सबलिंगुअल से खुलेगा, इसका नाम है रिवेनियन डक्ट। ओके, रिवेनियन डक्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये डिफरेंट जो पोर्शन है, डिफरेंट जो ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड का, तीनों जो पेयर है, वो तीनों डक्ट का नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। हम लोग अगर देखें तो तीनों डक्ट का नाम जो है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है ना। फर्स्ट हम लोग देखें कि पैरोटिड ग्लैंड है, तो पैरोटिड ग्लैंड जो ओपन करेगा उस डक्ट का नाम है अस्टेंसन डक्ट। ओके, पहला का नाम है क्या, अस्टेंसन डक्ट। दूसरा जो ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड है उसका नाम है रिवेनियन डक्ट, और तीसरा जो है वो आपका जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है उसका डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट। ठीक है, ये जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है टंग। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टंग। ओके, तो ये डिफरेंट ग्लैंड बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है सो, और इसमें हम लोग जो है वो देख रहे हैं क्या कि किस ग्लैंड से कौन सा डक्ट निकलता है सो। अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों ग्लैंड है ना मिल करके, ओके, ये तीनों ग्लैंड मिल करके और बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करता है 1 से 1.5 लीटर। सबसे पहला जो है वो पैरोटिड ग्लैंड हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है ना, लाई इन द चिक ऑन द साइड्स एंड फेस इन द फ्रंट है ना। तो ये जो सबसे पहला जो ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लार्जेस्ट ग्लैंड। और ये दोनों चिक जो है उसके साइड में और जो फोरहेड है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होता है, कौन सा, पैरोटिड है ना। और इससे जो डक्ट निकलता है उसका नाम क्या है, अस्टेंसन डक्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, तो दूसरा जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये मीडियम साइज का होता है और इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर सलेवरी ग्लैंड। और थर्ड जो है वो जो सबलिंगुअल है ये सबसे छोटा होता है, ये मीडियम साइज का, ये सबसे छोटा साइज का। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जो ग्लैंड सिक्रेट करता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सलाइवा। हम लोग देखते हैं कि द सलेवरी ग्लैंड सिक्रीशन, सलेवरी ग्लैंड
secretion is called saliva। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सलाइवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्या कि इट सिक्रीट 1.2 to 1.4 लीटर सलाइवा पर डे। ओके, इतना सलाइवा जो है वो पर डे सिक्रेट करता है। कितना? 1.2 to 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो सिक्रेट करता है। और हम लोग देखते हैं क्या कि ये सलाइवा जो होता है ये आप देखोगे कि कंसिस्ट ऑफ 99% कंसिस्ट ऑफ 99% वाटर। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? वाटर होता है। और आप देखोगे क्या, एंड सम आयंस एंड सम आयंस, और इस आयंस में जो है वो रहेगा क्या? तो सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन। ठीक है, और क्या रहेंगे? तो सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, और क्या रहेंगे? और जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत सारे जो है पोटाशियम, ग्लोबुलिन्स, ये सब जो है रहता है। ये सब मिल करके क्या बनाया? सलाइवा बनाया। ठीक है, और अगर इस सलाइवा का पीएच देखा जाए, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सलाइवा, तो इसका पीएच होता है 6.7 to 6.8। ठीक है, इसका जो पीएच होता है 6.7 to 6.8। ओके, ये क्या? सलाइवा। अब अगर हम लोग इस सलाइवा को देखें तो ये सलाइवा जो कंसिस्ट किया हुआ रहता है किससे? तो ये सलाइवा कंसिस्ट किया हुआ तो हम लोग देख लिए। इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? तो हम लोग देखते हैं कि सलाइवा कंटेन एन एंजाइम। क्या करता है? एंजाइम को कंटेन करता है। कंटेन एन एंजाइम, एंजाइम कॉल्ड सिलेवरी एमाइलेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेवरी एमाइलेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। तो इसका दो नाम है, या तो इसको हम लोग जो है वो क्या नाम बोलते हैं? सिलेवरी एमाइलेज, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टाइलिन। सिलेवरी एमाइलेज, और ये क्या कहलाता है? टाइलिन। हम लोग देखते हैं कि ये सिलेवरी एमाइलेज और टाइलिन क्या करता है। चलिए इधर हम लोग मिटाते हैं, है ना। तो सिलेवरी एमाइलेज और टाइलिन जो है वो क्या करता है? ये एंजाइम का क्या फंक्शन है? तो हम लोग देखते हैं दिस एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट्स को के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग देखते हैं इट एक्ट ऑन बोथ, ये दोनों पे, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन
ऑफ कुक्ड फूड, ये दोनों पे एक्ट करेगा एंड डाइजेस्टेड इनटू और उसको क्या करेगा, डाइजेस्टेड इनटू, उसको जो है डाइजेस्ट कर देगा किस में, तो डाइजेस्टेड इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन। माल्टोज, आइसोमाल्टोज ये सब क्या है, ये सब ऑलिगोसेक्राइड्स है, यानी कि और ये जो ग्लाइकोजेन और स्टार्च है, ठीक है, ये स्टार्च और ये ग्लाइकोजेन ये दोनों जो है वो पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च जो है वो एनिमल में मिलेगा और स्टार्च जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट का पॉलीसेक्राइड है, और ग्लाइकोजेन जो है वो एनिमल में मिलेगा, ठीक है। और ये करता क्या है, तो ये 30% से 40% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। कौन, ये सलेवरी एमाइलेज, ठीक है। तो सलेवरी एमाइलेज जो है या प्टाइलिन जो है उसके फंक्शन को हम लोग देखें, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगला लेक्चर जो स्टार्ट होगा इसी सलेवरी ग्लैंड के और भी फंक्शन है उससे स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम लोग जो है वो सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।